सिक्के मंदिर में चलते हैं। मैं जो बाजार में सिक्के नहीं चल रहे, लोग जाके मंदिर में डाल के आते हैं, वहाँ कौन रोकेगा? बिल्कुल ठीक ऐसा ही समर्पण ध्यान में भी खोटे सिक्के चलते हैं जो व्यवहार में कभी नहीं चले हो, बाजार में कभी नहीं चले हो, बाजार में असफल हुए हो, जीवन में असफल हुए हो, लेकिन वो सिक्के समर्पण ध्यान में चलते हैं। वो कैसे चलते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे समझ लो एक व्यापारी है, उस व्यापारी के लड़के ने कोई धंधा किया, क्योंकि क्या व्यापारी का लड़का धंधा ही करेगा, तो वो धंधा किया, उसके बाद में वो असफल हुआ, असफल होकर के वो यहाँ गिरा। उसके बाद में फिर दूसरा धंधा किया, दूसरा धंधा करने के बाद में फिर यहाँ गिरा, फिर तीसरा धंधा किया, फिर तीसरा धंधा करने के बाद में यहाँ गिरा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे असफल होते जाता ना, वैसे असफलता का बोझ, असफलता की शक्ति उसके ऊपर इतनी भारी हो जाती है कि वो जैसे ही ये ऊपर उठने का कोशिश करता है, फोर्स से फिर और नीचे आ जाता है। जैसे ऊपर उठने का कोशिश करता है फिर नीचे आ जाता है। यानी कोई भी धंधा ऊपर करने का कोशिश करता है, फिर वो गिरने का फोर्स उसको नीचे लाता ही है। आपने समाज में ऐसे कई व्यक्ति होंगे, वो कई धंधे करते हैं, हर धंधे के अंदर चोट, हर धंधे में नुकसान। बाद में आके उसके घर के लोग बोलते, बाबा एक काम कर, तू घर पे बैठे बैठे रोटी तोड़, तू धंधा मत करे, क्योंकि हर धंधे में खोट आ रही ना, हर धंधे में नुकसान हो रहा है। तो ऐसे अगर व्यक्ति आप हैं, अगर ऐसे व्यक्ति आप हैं कि आप जीवन में सब जगह असफल हो गए हो, कोई भी धंधा करने जाते हो तो नुकसान ही हो रहा है, कोई भी काम करने जाते हो बिगड़ता ही है, ऐसे व्यक्ति अगर आप हो तो आपके लिए समर्पण ध्यान एक अच्छा स्वर्णिम अवसर है। तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए? पहली बात तो कोई भी कार्य करने का अप्रयास ही मत करो, क्योंकि क्या होता है मन में, एक जगह है, एक स्थान है, इस स्थान से जैसे आप प्रयास करते हो तो इस स्थान को छोड़ देते हो, ऊपर जाने की कोशिश करते हो, और ऊपर से गिरने वाला फोर्स इतना है कि वो आपको नीचे गिरा देता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? सारे प्रयास बंद कर दो, 45 दिन तक सारे प्रयास बंद कर दो, कोई भी प्रयास करो ही मत, सब प्रयास बंद कर दो। और बंद करने के बाद में कुछ नहीं, 45 दिन एकदम पूर्ण भाव के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अनुष्ठान करो। और उसके बाद में फिर आपके अंदर क्या चेंज आएगा, आपके अंदर क्या बदलाव आएगा, आपको बताता हूँ। क्या होगा मालूम है? जैसे आपने इस स्थान से ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं किया तो इस स्थान से नीचे गिरोगे नहीं, एक। उसके बाद में जब आप ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो विश्व के अच्छे सफल व्यक्तियों के साथ, ध्यान के साथ आप जुड़ जाओगे। आपको यहाँ पे अभी अपनी स्थिति मजबूत करने की, स्ट्रांग करने की, अभी ऊपर चढ़ने का प्रयत्न ही नहीं करने का है। तो जब जुड़ जाओगे, अच्छी सामूहिकता के साथ जुड़ जाओगे, अच्छी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ जाओगे, तो सारे सफल व्यक्ति हैं, ये दुनिया के सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, सफल व्यक्ति हैं, ध्यान में प्रगति किए हुए हैं, व्यवसाय में प्रगति किए हुए हैं, नौकरी में प्रगति हुए, ऐसे प्रगतिशील लोगों की सामूहिकता के साथ आप जुड़ जाओगे। तो आप चाहो न चाहो, वो आपकी प्रगति ऊपर की ओर कर ही देंगे। आपकी योग्यता हो न योग्यता हो, आपकी प्रगति होगी ही। मैंने बताया ना, 4 घोड़ों की गाड़ी, 3 घोड़े खींच के स्टेशन पहुंचा ही देंगे। और ऐसे कई अनुभव हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता अध्यक्ष था, और अध्यक्ष होने के बाद में पता नहीं क्या उसको क्या दुर्गति हुई, जो उसने निर्दलीय होकर चुनाव लड़ने का प्रयास किया, क्योंकि पार्टी ने उसको टिकट नहीं दी, उसको गुस्सा आया, तो निर्दलीय खड़ा हो गया, और निर्दलीय खड़ा हो गया, बाद में हार गया चुनाव। और चुनाव हारने के बाद में फिर उसका वैराग्य आ गया, राजनीति से वैराग्य आ गया, राजनीति नहीं चाहिए, एकदम खराब है, मैंने इतना किया पार्टी के लिए, पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं, बहुत दुनिया भर का बड़ा कर रहा। उसके बाद में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सीमेंट फैक्ट्री का लेकर के मेरे पास आया। स्वामी जी, अब मैं राजनीति से एकदम ऊब आया हूँ, बहुत पैसा और बहुत समय मैंने बर्बाद किया जीवन का, अब मैं मेरे लिए कुछ करूँगा। अच्छी बात है। उसने एक बहुत बड़ा सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मेरे को दिखाया। स्वामी जी, सीमेंट का प्रोजेक्ट में डालना चाहता हूँ, आप एक काम करो ना, इसको आशीर्वाद दो ना, इसको ब्लेसिंग करो ना, एक बार आप इस पर चित्त डालो तो सक्सेसफुल हो जाएगा प्रोजेक्ट। उसको तो नहीं बोला, लेकिन मेरे मन में विचार आया, ये व्यक्ति असंतुलित है, ये व्यक्ति इनबैलेंस है। अब वो उसने
चुनाव में भी हारा है, अब यहाँ पे भी फैक्ट्री का सत्यानाश करेगा। मैंने उसको कहा एक काम कर, तू ये सीमेंट फैक्ट्री का प्रोजेक्ट मेरे पास छोड़ के जा, मैं उसको 45 दिन तक रोज वाइब्रेशन दूंगा, रोज एनर्जी दूंगा, और 45 दिन के बाद में ले जाना, और उसके बाद में फैक्ट्री का प्रोजेक्ट डालना। लेकिन 45 दिन तक तू कुछ भी मांगने का नहीं, कुछ भी प्रयास करने का नहीं, कुछ भी करने का प्रयास ही नहीं करने का। 45 दिन चुपचाप घर पे बैठ के ध्यान करने का, और कुछ नहीं करने का। ये सीमेंट फैक्ट्री के बारे में भी सोचने का नहीं, सब सोच करके सिर्फ 45 दिन बैठ करके ध्यान कर, मेडिटेशन कर, कुछ नहीं। उसको विश्वास था कि जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, मेरे भले के लिए कह रहे हैं, मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं। गुरु ना किसी का अहित कर ही नहीं सकता। वो जो मार्ग बता रहा है, वो ये रास्ता बता रहा है, वो उस समय शायद आपको पटे न पटे, आपके समझ में आए नहीं समझ में आए, क्योंकि आप बुद्धि से उसको सोचोगे, वो बुद्धि के परे सोचता है। तो उसने 45 दिन तक बराबर ध्यान किया, अनुष्ठान किया, और 45 दिन के बाद में प्रोजेक्ट लेने नहीं आया, वो अलग ही ऑफर लेके आया। बोले स्वामी जी, यहाँ के मुख्यमंत्री ने एक अलग पार्टी बनाई है, और मेरे को बोल रहे हैं इस पार्टी में शामिल हो जाते हो क्या? हो जाऊँ क्या? मैंने बोला तूने इच्छा नहीं की ना, हो जा। तो उस पार्टी में शामिल हो गया। उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद आया, स्वामी जी उसमें ना मैं बहुत अनुभव था, एक्सपीरियंस वाला था। तो बोले सब लोगों का ना कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, मेरे को नहीं दिए, मेरे को नहीं है तो मेरे को दे रहे हैं, तो लूँ क्या? मैंने बोला मांगा नहीं ना, ले ले। और उसके बाद में वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, और वो फाइल धूल खाते पड़ी है। ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ, मैं आपको मार्ग छोड़ने को नहीं बोल रहा, मैं आपको मैदान छोड़ने को नहीं बोल रहा हूँ। जिस मैदान में हो उस मैदान में डटे रहो, वही सफलता तुम्हारी कदम चुनेगी। वहां से भागने का जरूरत नहीं है, वहीं डटे रहो जहां पे हो। राजनीतिक क्षेत्र में ही वो सफल हुआ। तो कहने का अर्थ, आप जिस मार्ग में हो, जिस स्थिति में, उसी स्थिति में बने रहो ना, लेकिन अपने आप को संतुलित करो, अपने आप को बैलेंस करो। और बैलेंस करने के बाद में मनुष्य के प्रयत्न बैलेंस रहते हैं, उसका रिजल्ट बैलेंस आता है। अभी ये कोरोना काल चल रहा है, सब जगह कोरोना काल, कोरोना काल, कोरोना काल। और दूसरा, डॉक्टर लोग क्या उपदेश दे रहे हैं? रोज साबुन से हाथ धो, दे रहे हैं ना, सब डॉक्टर लोग दे रहे हैं, सब साबुन से हाथ धो। दूसरा उपदेश क्या है? डिस्टेंस मेंटेन रखो, 6 फीट के अंतर से बात करो। तीसरा क्या बोल रहे हैं? मास्क पहनो। आप देखो, ये तीनों उपदेश, तीनों संदेश केवल शरीर से संबंधित है। यानी जो डॉक्टरों का क्षेत्र है, उतने क्षेत्र की बात करेंगे। वो शरीर विज्ञान का अध्ययन करते हैं, शरीर का अध्ययन करते हैं, तो वो शरीर की बात करेंगे ना, कि मास्क पहनो, साबुन से हाथ धो, 6 फीट का अंतर रखो, तो कोरोना से सुरक्षित रहोगे। मैं चौथी बात जोड़ रहा हूं। चौथी बात है, निर्विचार रहो, सकारात्मक विचार करो। अगर सकारात्मक विचार करोगे, निर्विचार रहोगे, तो क्या होगा? आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अत्यधिक बढ़ेगी। और उसके बाद में अगर नकारात्मक विचार करोगे, निगेटिव विचार करोगे, तो ये तीनों चीज़ें अपनाने के बावजूद भी आपको तकलीफ हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है ध्यान करो, ध्यान से निर्विचारता मिलती है, निर्विचारता से आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। आप सकारात्मक होते हो, प्रत्येक परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो, और देखने की दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये चीज़ अपने साथ जोड़ो। और कोरोना की बात आई तो कई साधकों के रिश्तेदार, साधक तो नहीं भी ध्यान करते थे, वो तो सुरक्षित रहे, लेकिन उनके कुछ रिश्तेदार, उनके घर के लोग आईसीयू में भर्ती थे। और आईसीयू में भर्ती थे, उसके बाद में वो पानी वाइब्रेट करके मांगते थे, तो ये पानी वाइब्रेट करके दो ना, तो उनको पिलाएंगे तो वो जल्दी ठीक होंगे। और उसके 100% अच्छे रिजल्ट्स आए, अच्छे परिणाम आए। अब ये पानी वाइब्रेट करके देना और वाइब्रेशन देना, आप अंधश्रद्धा समझ सकते हो, अंधश्रद्धा नहीं है, ये वाटर थेरेपी है। ये वाटर थेरेपी आप भी सीखो ना। देखिए, एक बार अजमेर में बहुत बड़ा शिविर हुआ, महाशिविर, और शिविर में जर्मन के डॉक्टरों ने मेरे स्टेज के पास एक पानी की बोतल रोज रखते थे, और वो पानी की बोतल को बाद में उन्होंने जापान में
चेक करने के लिए भेजा कि इसके अंदर क्या चेंज आया है, क्या बदलाव आया है। तो जापान के वैज्ञानिकों ने जब जांचा, जब परखा, तो उसके बाद में उन्होंने उनकी रिपोर्ट दी, पानी के अंदर रंग में बदलाव नहीं आया, पानी के गुणवत्ता में बदलाव आया है, क्वांटिटी में बदलाव नहीं आया। एक बॉटल की 2 बॉटल नहीं हो गई, पानी का रंग बदला नहीं, बदली है गुणवत्ता, गुणवत्ता में चेंज आया, गुणवत्ता में बदलाव आया है। और जहाँ पानी के बोतल के ऊपर किसी बुरे व्यक्ति का स्मरण करके हाथ रखते हैं तो एक खराब क्रिस्टल निर्माण हो जाते हैं, और अगर शिरडी के साईं बाबा का ध्यान करके अगर हाथ रखते हैं तो शिरडी के साईं बाबा की प्रतिमा उस पानी में प्रकट होती है। इसके रिपोर्ट्स उन्होंने हमको भेजे हैं, क्योंकि हमने सब, देखिए ये युवा लोग जो रिसर्च करते हैं, प्रयोग करते हैं, मैं उनको सदैव हेल्प करता हूँ, सदैव मदद करता हूँ, मेरे तरफ से जितना हो सके उतना करता हूँ। तो उनको दिया, उनके अच्छे रिजल्ट, उनके अच्छे परिणाम आए हैं। इसको वाटर थेरेपी बोलते हैं। यानी हमारे मनुष्य के शरीर में 70% पानी है, और उस पानी के ऊपर अगर आप सकारात्मक चीज़ें डालेंगे, पॉजिटिव चीज़ें डालेंगे, तो पॉजिटिव असर 70% पानी पे होगा, तो शरीर में भी चेंज आएगा ना, शरीर में भी बदलाव आएगा। तो मैं चाहता हूँ ये ज्ञान, ये नॉलेज आप भी सीखें। मेरे ऊपर डिपेंड मत रहो, मेरे पीछे कब तक भागोगे? कुछ नहीं, एक पानी की बोतल रखो, उसके बाद में दिया लगाओ, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करके, और दूसरा आपको बोतल के ऊपर वाइब्रेट नहीं करते आता ना, एक बहुत बड़ा तपेला लो जिसका मुंह खूब बड़ा हो, उसके अंदर अपने हाथ से पूरे वाइब्रेशन दो। जिस व्यक्ति के लिए दे रहे हो ना, उसके लिए प्रार्थना करो कि इस पानी देने से उसके अंदर इस बीमारी से ये ठीक। आपको वो व्यक्ति का नाम मालूम होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है वो मालूम होना चाहिए, तो आप ऐसा वाइब्रेशन दो, तो अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छी ऊर्जा उस पानी को मिलेगी, और पानी को मिलने के बाद में उस व्यक्ति के अंदर वो चेंज आएगा, उसमें वो बदलाव आएगा। तो आप भी पानी वाइब्रेट करना सीखो ना, मेरे ऊपर क्यों डिपेंड रहते हो? दूसरा, विदेशों में जब जाता हूँ ना, तो विदेशों में खूब ज़्यादा प्रवचन करने के लिए टाइम नहीं रहता। क्या होता है मालूम है? मैं जो प्रवचन करता हूँ फिर वो इंग्लिश में होता है, इंग्लिश से जर्मनी में होता है, मैंने खूब भाषा में उसका ये होता है अनुवाद। तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिकल कराता हूँ, यानी खूब गोल बड़े एक रिंग बना लेंगे, और उसके अंदर सब जने बाहर जा कर के किसी जंगल में बैठेंगे, और उनको एक पत्थर लेता हूँ, एक सामान्य सा पत्थर, कोई नहीं, उनको बोलता है एक पत्थर उठा लो, उसके अंदर वो पत्थर को हाथ में रखता हूँ, थोड़ी देर ध्यान करता हूँ, थोड़ी देर मेडिटेशन करता हूँ, और उसके बाद में उसके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा स्थापित हो जाती है। फिर उसको बीचों बीच रखता हूँ। वहाँ पे ना हीलर्स लोग बहुत हैं, फॉरेन में एक अच्छा है, उसमें हीलर्स लोग हैं, तो उनको चैतन्य का खूब नॉलेज है, वाइब्रेशंस का खूब नॉलेज है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले वो सामान्य पत्थर के वाइब्रेशन चेक करते हैं, जब पहले रखते हैं ना उसमें, उसके बाद में जब वाइब्रेट करके पत्थर रखते हैं उसके वाइब्रेशन चेक करते हैं, और वो वाइब्रेशन चेक करते करते मीलों तक दूर चले जाते हैं। यानी उनकी संवेदनशीलता, उनकी ग्रहण करने की शक्ति इतनी होती है कि उसमें से निकलने वाले वाइब्रेशन वो बहुत दूर तक महसूस करते 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 पीछे चले जाते हैं। इतने वाइब्रेशन उसमें निर्माण हो जाते हैं। ये प्रयोग करके मैं उनको बताता हूँ कि हमारे यहाँ भारत में जो प्राचीन मंदिर है, वो प्राचीन मंदिरों में जो प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, वो प्राण प्रतिष्ठा में वो व्यक्ति ने, वो संत ने, वो महात्मा ने अपनी एनर्जी डाली हुई है, अपनी ऊर्जा डाली हुई है, और वो ऊर्जा जैसे जैसे समय बीतता गया ना, वैसे वैसे काल के साथ में वो वृद्धिगत होती गई, और उसके बाद में वो स्थान बन गए। तो भारत के गोवा बीच घूमने के लिए आते हो, ताजमहल देखने के लिए आते हो, भारत ना घूमने की चीज़ है ना देखने की चीज़ है, भारत अनुभव करने की चीज़ है। आप वाइब्रेशंस का ज्ञान लो, वाइब्रेशन का नॉलेज लो, उसके बाद में घूमो ना, तो आपको वो स्थान, वो जगह मिलेगी जहाँ पे अच्छे वाइब्रेशन है, अष्टविनायक है, 12 ज्योतिर्लिंग है। आप जाओ ना, सिर्फ स्मरण करो तो भी आपको वाइब्रेशंस का नॉलेज होगा, वाइब्रेशंस का ज्ञान होगा। तो कहने का अर्थ, उनको वो पत्थर से समझाता हूँ। दूसरा, एक ही कंपनी के 2 पानी के जार लेते हैं, एक पानी का जार से सबको पानी पिलाते हैं कि इसका टेस्ट अपने साथ याद रखो कि ये टेस्ट क्या है। उसके बाद में फिर दूसरे जार के पानी को वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करके उनको देते हैं। अब इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, वाइब्रेट किए हुए पानी में क्या चेंज आ रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, पहले का पानी क्या था, अभी का पानी क्या है, क्या चेंज है। तो इसमें भी ना 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है कि लोग बोलते हैं ये थोड़ा मीठा लग रहा है, यानी वो शरीर के स्तर के ऊपर है। उसके बाद में कुछ लोग रहते हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं
इससे थोड़ा एनर्जी लग रहा है। और तीसरे जो लोग रहते हैं, खूब ज़्यादा रिसीविंग वाले रहते हैं, खूब ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं, वो बोलते हैं सहस्त्रार पे स्पंदन होना प्रारंभ हो गया। यानी एक ही पानी, लेकिन एक ही पानी को पीने से अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। ऐसे शिविर विदेशों में किए जाते हैं। तीसरा, खूब दूर जाकर के एकांत में एक जगह मैं बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं, मैं बैठे रहता हूँ शांत होकर, और उसको मैं उनको बोलता हूँ एक 10 लोगों की रो बनाओ, और उसके बाद में मेरे और आना चालू करो, और मेरे और आपके बीच में दूसरा नहीं आना चाहिए। यानी इतना डिस्टेंस रखो कि आपके और मेरे बीच में कोई आना नहीं चाहिए। और उसके बाद में आप धीरे धीरे हाथ करते 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 मेरी ओर आओ, तो आपको 7 जगह 7 लेयर्स महसूस होंगे। 7 जगह आपको लगेगा जैसे अपन एखादे बलून को लेते हैं ना और ऐसे दबाते हैं तो कैसे एकदम बाउंस करता है, उसी प्रकार से ओरा के लेयर आपको पीछे की ओर ऐसे ढकेलेंगे। जैसे आप पास पास आओगे पीछे की ओर ढकेलेंगे। ऐसे 7 जगह 7 लेयर्स आते हैं। ऐसे शिविर विदेशों में करता हूँ। यहाँ पे भारत में वो संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि जब भी शिविर की बात करते हैं ना एकदम हजारों लोग उसके लिए तैयार हो जाते हैं, तो शिविर ही कैंसिल हो जाता है। अभी जर्मनी में हुआ तो 450 लोग थे, ये सबसे बड़ी संख्या थी। इतनी बड़ी संख्या में कभी भी इस टाइप के शिविर नहीं ली। भारत में रहते तो खूब बड़ी संख्या थी, लेकिन जब जैन मुनियों के शिविर लेता हूँ तो ये अनुभूतियाँ, ये अनुभव जरूर उनको कराता हूँ। और जैन मुनि भी आराम से 3 4 5 चक्र तक पहचान जाते हैं, वाइब्रेशंस पहचान जाते हैं, स्थिति पहचान जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये ना एक अलग मार्ग है, ये अलग एक दुनिया है, एक अलग जगह, आध्यात्मिक जगत ही अलग है। तो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक अनुभव है, जिन्होंने वो अनुभव लिए, जो इस लाइन के, जो जानते हैं। बाकी आप उस पानी को अंधश्रद्धा करके भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको सिद्ध किया हुआ है कि पानी के अंदर जो आप वाइब्रेशंस डालो वो वाइब्रेशंस पानी को पहुंचते हैं, और पानी के अंदर एक गुणवत्ता रहती है कि वो चेंज ला सकता है, बदलाव ला सकता है। 70% पानी शरीर के अंदर है, और उस पानी के अंदर अगर अच्छे सकारात्मक विचार डाले जाएं, उनको आत्मविश्वास दिलाया जाए कि आप इस बीमारी से ठीक होंगे ही। देखो इसमें भी क्या रहता है मालूम है, 2 हाथ से ताली बजती है। वैसे कितने 100% भी उसके अंदर एनर्जी डाली गई, ऊर्जा डाली गई, तो भी वो उसने रिसीव करना चाहिए। रिसीव करते तो अच्छे रिजल्ट आते, रिसीव नहीं करता तो धीरे धीरे आते हैं, लेकिन रिजल्ट अंत में आते हैं। किसी को इमीडिएटली फर्क पड़ता है, तुरंत प्रभाव पड़ता है, लेकिन किसी को कम पड़ता है। देखिए धीरे 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 जैसे उनकी रिसीविंग बढ़ती है, उनकी योग्यता बढ़ती है, वैसे ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चेंज आता है, उसके अंदर बदलाव आता है। दूसरा, ये शिविर के अंदर हमने ये जाना कि परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है। परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है, और परमात्मा कल भी रहेगा। यानी परमात्मा कोई व्यक्ति, कोई स्थान, कोई जगह नहीं हो सकती। परमात्मा एक विश्व चेतना है जो विश्व भर में फैली हुई है, और वो विश्व चेतना को जैसे ही हम अपना अस्तित्व खोते हैं तो उससे समरस हो जाते हैं। परमात्मा से समरस होने के लिए आपको शरीर से मिटना होगा। शरीर से मिटना होगा यानी शरीर भाव से मिटना होगा। देखिए जैसे एक गीतकार मिटता है, किसके लिए? एक गायक के लिए। गायक मिटता है संगीतकार के लिए, उसके बाद में सब जो करके मिलते हैं श्रोता के लिए। यानी अपना अस्तित्व किसी को तो भी समर्पित करते हैं, अपना अस्तित्व छोड़ते हैं, अपना योगदान छोड़ते हैं, तब जाकर के आगे वृद्धिगत होता है। एक बीज वृक्ष कब बनता है? जब वो बीज अपना अस्तित्व छोड़ता है। ऐसे जब आप शरीर का अस्तित्व छोड़ोगे तब आप परमात्मामय हो सकते हैं, और विश्व में फैला हुआ परमात्मा आपको अनुभव हो सकता है। और जो स्थान, जिन स्थानों पे अच्छी परमात्मा की ऊर्जा है, ऐसी परमात्मा की शक्ति है, ऐसी जहाँ थोड़ा क्या है हमारी ना ग्रहण करने की क्षमता कम है, उसके कारण सर्वसामान्य हम नहीं पहचान सकते। लेकिन जहाँ पे सामूहिकता है,
जहाँ पे कलेक्टिविटी है, जहाँ परमात्मा की ऊर्जा खूब जोर से बह रही है, वहाँ पे हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरा, सामान्य आदमी को ये ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ये बोलेगा वहाँ जा कर के मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब देखो ना, जैसे वैष्णो देवी में सामान्य मनुष्य जो साधारण सड़क पे भी सीधे से चल नहीं सकता, वो व्यक्ति पहाड़ चढ़ करके वो वैष्णो देवी तक पहुंच जाता है। क्या कारण? कारण है वहाँ एक ऊर्जा है, वहाँ एक एनर्जी है। जो लोग वैष्णो देवी गए ना, उनको ये जरूर अनुभव आया होगा। सामान्य अगर हम इतना चलेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन वहाँ पे पहाड़ इतना चल जाते, इतने ऊपर तक पहुँच जाते, पता भी नहीं चलता। क्या कारण है? कारण है वहाँ की एनर्जी, वहाँ की ऊर्जा, और दूसरा सामूहिकता, कलेक्टिविटी। सभी जने जय माता जी का उद्घोष करते रहते, उनके अंदर हम शामिल हो जाते हैं, और शामिल होने के बाद में हमारे शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और दूसरा, हमको क्या तकलीफ है, हमको क्या परेशानी है, हमारा शरीर का स्थिति है कि नहीं चढ़ने का, ये सब बातें गौण हो जाती हैं, और हम एक आत्मा बन जाते हैं। और आत्मा बन करके उस आत्माओं की सामूहिकता में, उन आत्माओं की कलेक्टिविटी में हम वो पहाड़ चढ़ जाते हैं, जो पहाड़ हम जीवन में सामान्यतः नहीं चढ़ सकते।